तो बच्चों हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? थोड़ा बहुत मैं विश्राम दिया आपको, फिर से हम शुरू करेंगे। तीसरा पाठ पढ़ रहे थे, माँ मुझे आने दे। आने दे मृदुल जोशी। मैंने नारी के बारे में बताया है। नारी के बहुत से रूप होते हैं ना, माँ, बहन, पत्नी और बेटी। तो इस प्रकार हमारे वेदों में नारी को बहुत महत्व दिया गया और यह भी कहा गया है कि जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पुराने जमाने के पुराने हो गए तो उसे छोड़ देना है। जैसा कि हम कपड़े पहनते हैं, पुराने हो गए तो क्या करते, उसे फेंक डालते हैं। तो हमारे रिवाज ऐसा करना है क्या? ऐसा करना है क्या? ऐसा करने से क्या होता है? कल के दिन मैं से पहले बताया था 1000 लोग में से 900 लोग मन है तो 1000 लोग, तो बाकी के 100 लोगों को शादी करने की लड़कियां कहां से आएंगी? हम जरा सोचना चाहिए। नहीं तो अगर इसकी संख्या घटते हुए 800 हो गई, समझो 800 हो गई तो 1000 पुरुष को, मैन को 800, तो बाकी के 200 लोग कहाँ जाना चाहिए? बाकी के 200 लोग जब क्या होता है पता है? फुल फाइट्स। जिसका एनर्जी ज्यादा रहती है, बल ज्यादा रहता है, तो वो उसे कब्जा कर लेता है। नहीं बोल सकते हम 50, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कल के दिन या 10 साल 20 साल या 50 साल के बाद अगर ये हो गया तो इनकी हमारी समस्या बढ़ जाती है, इनकी समस्या बहुत अच्छी भी हो जाती है। कैसे? हम पुराने जमाने में देखते थे, एक रानी रहती है, उसको शादी करने के लिए स्वयंवर यानी अपने आप को वर को चुनना, माला लेकर दाके जालना, वैसा नहीं। तो अब महाभारत में देखा है अर्जुन द्रौपदी से शादी करने के लिए मत्स्य यंत्र यानी नीचे पानी में मछली घूमती रहे, ऊपर मछली घूमती रहती है, नीचे पानी में उसकी शैडो दिखाई देती है। उसे नीचे देखकर 3 बाण में से 1 बाण ऐसा लगाना चाहिए। कल के दिन हमें ऐसे परिस्थितियां आ गए तो मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, अगर आ गए तो हम क्या करेंगे? जब अगर चलो वो पुराना जमाना है, वो हो गया। जब हम लड़की को देखने गए, जब क्या करते हैं पता है ना? खाना पकाना आता है क्या? घर का काम आता है क्या? रोटी बनाती है क्या? चाय कॉफी अच्छा बनाती है क्या? घर को देखती है क्या? झाड़ू पोंछा कपड़े धोना आता है क्या? नहीं, पूरा हम देख रहे हैं अब। लेकिन ये समस्या उल्टी हो गई तो कल के दिन यही होता है। तो जब हम लड़की लोग, अब तो हम जाकर लड़की को देखते हैं पहली चुपुल में, लेकिन कल के दिन लड़की लोग हमारे पास आते हैं, पैसा देखते हैं। जब हमारे पास दहेज यानी जब ये सिस्टम उल्टा हो जाता है, अब हम दहेज ले रहे हैं, यानी सभी लोग ने, कि दहेज लेना भी क्राइम है, लेकिन कल के दिन वो दहेज लेंगे कौन? लड़की लोग। हाँ, इतना 10 लाख देंगे, 50 लाख देंगे तो हम आपके लड़के से शादी कर लेंगे, नहीं तो नहीं। तो इस तरह की समस्याएं आती है हमें कल के दिन। क्या करने पर? भ्रूण हत्याएं, यानी बेटी को पैदा होने से पहले हम उनके पेट में मार देना ही भ्रूण हत्या कहलाती है। तो ऐसी समस्या से हम बचना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? इसे हम रोकना चाहिए। तो अब हम पाठ में आएंगे, क्या होता है क्या नहीं देखेंगे। तो इस तरह समाज निर्माण में स्त्री और पुरुषों का दोनों का महत्व है, एक नहीं तो दूसरा नहीं है, स्त्री नहीं तो पुरुष नहीं, पुरुष नहीं तो स्त्री नहीं। तो इसीलिए समाज के दोनों, एक बैलगाड़ी पता है? बैलगाड़ी ब्लॉक का, इसके दोनों के चक्कर व्हील्स है ना, एक है, एक नारी है तो एक पुरुष है, ये दोनों रहे तो ही गाड़ी अच्छी तरह जाती है, नहीं तो लंगड़ना पड़ता। तो इस तरह ऐसे अपराध सामाजिक और मानवीय अपराध है, इसे हम दूर करना चाहिए। कौन करना चाहिए वो पूरा मैं बाद में बताता हूँ। अब हम पाठ में आने के, इस पाठ में इस कविता में लड़की
लड़की अपने माँ से कह रही है, अभी जन्म नहीं हुआ है, पेट में ही है, वो अपने माँ से कह रही है, क्या कह रही है देखेंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। वो अपने माँ से कह रही है कि माँ मुझे आने दे यानी मेरा जन्म होने दे, मुझे गर्भ में मत मारो, मत डर मत आने दे। डर मत, डर यानी फियर, फियर, डर यानी फियर, फियर नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए बोलकर कह रहे हैं। कौन कह रही है? बेटी। बेटी का जन्म हुआ क्या? नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं अनदेखी बेटी। अनदेखी बेटी कैसी है? अनदेखी यानी अभी उनका जन्म नहीं हुआ है। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, फैलूंगी तेरे आंगन में, फैलूंगी यानी पूरा स्प्रेड होना, छा जाना। कैसा? तेरे आंगन में, आंगन यानी घर के सामने जो खुला है, सुबह हम झाड़ के छिंका डाल के रंगोली लगाते हैं ना, उसे आंगन बोलते हैं। आंगन में हरियाली बनकर, हरियाली यानी ग्रीनरी, ग्रीननेस, अच्छा सा, यानी वो आगे तो आंगन में हरियाली आ जाती है क्या? इसका मतलब यह है क्या? नहीं, यानी वो आने से घर में एक अच्छा सा रौनक आती है, खुशियां आती है और बहुत सा अच्छा लगता है। अभी देखिए हमारे घरों में छोटी लड़की रहती है, जब वो चलने सीखी है तो उनके पैरों में हम घुंघरू डालते हैं, पायल पट्टी बोलते हैं ना, वो डालकर वो चलते समय छम छम आवाज आती है। तो कहते हैं कि सभी लोग, अब उनके घर में लड़की है, छन छन, वो आवाज सुनने में अच्छा लगता है। अगर किसी के घर में, आज भी ऐसे लोग हैं कि किसी के घर में स्त्री का जन्म, बेटी का जन्म हुआ है, लड़की का जन्म हुआ है, तो वो कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी देवी का जन्म हुआ है। तो स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है, स्त्री को क्या माना जाता है? लक्ष्मी देवी माना जाता है। तो यहाँ पर बेटी कह रही कि माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, माँ मुझे बाहर आने दो, मुझे मेरा जन्म होने दो, तुम डरो मत। फैलूंगी तेरे आंगन में, मैं क्या करूंगी? तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे आंगन में मैं खुशबू बनकर, हरियाली बनकर। कहां पर? आंगन में। आप अच्छी तरह देखिए, आंगन में, एक मिनट, फैलूंगी आंगन, फैलूंगी आंगन हरियाली। तो बेटी अगर हमारे घर में जन्म हुआ है बेटी का, तो वो फैल जाती है आंगन में हरियाली की तरह, यानी अच्छा रहता है। लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। दूसरा लाइन देखिए, लिपटूंगी, लिपटूंगी आंचल में, आंचल में खुशबू बनकर। तो लिपट लेना, लिपट लेना यानी क्या है? छोटे बच्चे क्या करते हैं? अगर माँ नहीं है, कहीं बाहर गए, तो वो आते कि भागते हुए जाके इस तरह माँ के चरणों को इस तरह लगते थे, इसे लिपट लेना बोलते हैं, इसे लिपट लेना बोलते हैं। कैसे? लिपटूंगी तेरे आंचल में, आंचल यानी वो औरतों का वो पल्लू बोलते हैं ना, वो उसमें क्या है? मैं खुशबू बन कर रहूंगी। कैसा? खुशबू, यानी इसका मतलब क्या है? लड़की आने से घर में औरत को खुशबू मिलती है क्या? आंचल में, पल्लों में खुशबू रहती है क्या? इसका मतलब यह नहीं है। तो कह रही कि मैं तुझे अच्छी तरह देखभाल करूंगी। किसे? माँ को। किसे करेंगे? माँ को अच्छी तरह देखभाल करना चाहती है। लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। खुशबू यानी गुड स्मेल,
खुशबू यानी गुड स्मेल, यानी लड़की का जन्म होने से हरियाली रहती है। हरियाली का मतलब क्या है? ग्रीनरी। ओनली ग्रीनरी नहीं, खुशियाँ। क्या है? खुशियाँ। तो देखिए हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहे तो हम कुछ भी दुखी नहीं रहते। अगर वो ऐसा दुखी तो है, सामने हम देखेंगे ग्रीनरी देखेंगे, झाड़ देखेंगे, पेड़ देखेंगे तो हमें मन को सुकून लगता है। तो ये सुकून लगना है, यहाँ पे हरियाली है। लिपटूंगी यानी लिपट लेना, आंचल में खुशबू बनकर, यानी मैं आने से तेरे चारों तरफ खुशबू फैलाऊंगी। खुशबू यानी स्मेल, अच्छे से स्मेल। परफ्यूम आपको पता है ना, इत्र पता है ना, डिओड्रेंट पता है ना, इस तरह लगा लेते हैं, आवाज आती है ना, वो लगाए तो वो लगा लिए, जब क्या होता है बहुत दूर तक वो खुशबू जाती है। तो लड़की कहती है कि तेरी खुशबू भी मैं दूर दूर तक पहुंचाऊंगी। खुशबू यानी अभी ग्रेटनेस। किसका ग्रेटनेस? माँ का ग्रेटनेस। लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी खिलक और ठुमकते कदमों में, मेरी खिलक खिलक ठुमकते कदम। तो खिलके, खिलके यानी छोटे बच्चे देखिए अगर उन्हें खुशी आए तो बहुत जोर जोर से हा 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 उनके हंसते रहते हैं और कुछ गाते रहते हैं। छोटे बच्चों के रोना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं छोटे बच्चे कहाँ जहाँ पर भी दिखे तो उन्हें ज्यादा रुलाता हूँ। क्यों? उसकी रोने में भी खिलकरियाँ, यानी छोटे से रहकर वो अच्छा हंसे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठुमकते कदम, कदम यानी पैर, स्टेप्स। तो देखिए छोटे बच्चे कैसा करते हैं, ऐसा 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 चलते जाते हुए, ऐसा जाते कहीं ही जाते, ऐसा 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 जाकर ऐसा गोल घूम कर आते नीचे। ठुमकते टप्पा टड़ो, यानी पैर अच्छी तरह नहीं डालना। ऐसे खिलकरियों से, ऐसे बातों से, ऐसे खुशी से, ऐसे हंसी से और ऐसे कदमों से, ऐसे कदमों से मैं क्या करूंगी? घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। बिखर जाएगा यानी क्या है? बिखर जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हम यह लेना चाहिए, घर का सन्नाटा। घर यानी हमारा घर, सन्नाटा यानी पीसनेस, नॉट पीसनेस, कामनेस। पीसनेस यानी दिल को अच्छा लगता है, कामनेस यानी कोई भी नहीं है तो भी हम कामनेस में हम दुखी भी रह सकते हैं और खुशी भी रह सकते हैं। ये सन्नाटा, साइलेंसनेस क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, यानी दूर हो जाएगा। क्यों ऐसा दूर हो गया? क्या लड़की का जन्म घर में होने से घर का सन्नाटा बिखर जाएगा? मैं कहता हूँ बिखर जाएगा। क्यों? इनकी खिलकते ठुमकते कदमों से, खिलकते खिलकरियों से, कदमों से माँ बहुत खुशी होती है। माँ भी नहीं, पिता भी खुशी होते है। पिता को तो बेटी बहुत पसंद है। तो इस तरह घर का साइलेंटनेस क्या हो जाएगा? पूरा बिखर जाएगा, यानी दूर कर देंगे। जो पसार है पिता के दम्भ, पिता का दम्भ, पिता का दम्भ। दम्भ यानी एमबी क्या है? प्राउडनेस। प्राउडनेस। तू लड़की है माँ, तुझे क्या करना है? कल के दिन जाना है, दहेज देना है, वो करना है, ये करना है। हमारे शर्टान तो देखिए 100 रुपए में भी एक शर्ट मिलता है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उनके लिए खरीदना बोल तो, एक ड्रेस खरीदना बोल तो कितने लगते हैं कि आपको पता है? तो पिता के दम्भ भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, पिता का दम्भ भाई की उद्दंडता। उद्दंडता यानी पिता का दम,
अगर पिता साइलेंट से लिए तो देख रही है ना माँ, बहुत मुश्किल है, वैसा ऐसा। और भाई की उद्दंडता, भाई की उद्दंडता यानी मूर्खत्व, फुलिशनेस, फुलिशनेस। अगर उसे कुछ जरूरत है तो हम जब का जब दिला देते। वो 2 दिन खाना नहीं खाया, वो सेलफोन मांगा है, खाना बनाया, खाना नहीं खाया, सेलफोन होना बोल के खाना नहीं खाया, तो जबकि जब उनके पिताजी का तो उसे सेलफोन दे देते। अगर भैया बहन के बारे में नहीं समझ गए तो क्या करना है, तो चले जाना है, हम पिताजी के पास रह के हम नहीं करें। ये क्या करते हैं, संसार का चक्र घुमाने वाले, ऐसा समझते हैं। कौन? सभी के लोग? क्या नहीं, थोड़े लोग, थोड़े लोग। तो इस प्रकार इस पाठ में मृदुल जोशी बता रही है कि हमें भ्रूण हत्या रोकना चाहिए। एक बार देखो किस तरह पढ़ना है। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे अंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसार रहा है पिता के दंभ, बाई की उद्दंडता के कारण सदियों से मीन्स लॉट्स ऑफ सेंचुरीज, कई सालों से आ रहा है। तो भाई की उद्दंडता, भाई के बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे यहाँ पे। भाई क्या करता है, कुछ काम करना है तो बहन के पास जाता है, होना है तो उसे पैर में पड़ता है, तुझे वो दिलाता हूँ, ये दिलाता हूँ कहता है। पिता के पास जाके बोलती है, पिताजी भैया को इस तरह का जरूरत है, दे दो ना। बस छोटी सी आवाज निकलती कि पिताजी पूरा पिघल जाते हैं। यानी लड़की का महत्व ऐसा देते कई लोग, सभी लोग भी, कई लोग भी। तो इस तरह माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। मैं आने से फैल जाऊंगी यानी स्प्रेड हो जाएंगी। कहाँ पर? आंगन में। कैसा? हरियाली बनकर, लिपटूंगी आंचल में खुशबू बनकर, मैं तेरे गोल घूमते रहूंगी। कैसा? खुशबू की तरह। खुशबू हमारे गोल ही रहती है ना। किलक ठुमकते कदम, अच्छी सी आवाजें, हंसते रहते तो कैसा बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मुख से और ऐसे ठुमकते कदमों से, यानी वहां यहाँ पर जाने वाले तिरछे पैरों से वो क्या होते है, घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। मैं इस तरह चलने से, इस तरह हंसने से घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। कि वो सन्नाटा किसके कारण है? पिता के कारण है और भाई के कारण है। ये पूरा क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का पाठ। तो देखिए, आप भी अपने घरों में अपने बहन को, बहन, माँ, बहन और भाभी, आपके भाई शादी हो गए तो उनके पति को भाई भाभी बोलते हैं ना, तो उनको भी हम अच्छी तरह गौरव, रेस्पेक्ट देना चाहिए, आदर करना चाहिए। बेटी की पढ़ाई देश की भलाई। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को खिलाओ। तो इस तरह बेटी है तो सब कुछ हरियाली हरियाली है, ग्रीनरी है। बेटी रहने से क्या होता है? हरियाली रहती है, खुशबू रहती है, ठुमकते कदम देखने मिलते हैं, घर का सन्नाटा दूर हो जाता है। तो इस प्रकार हम स्त्री का महत्व देना चाहिए। सोचिए, आप वेदों में ही दिया है। चलो आप बच्चों मुझे बताओ कि आप कौन से मंदिर जाते हैं? मुझे ये मत बोलो कि भगवान राम के पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, ऐसा मत बोलो। देवियों के मंदिर, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, ऐसा आप जाते हैं क्या? नहीं। तो इस प्रकार हम हमारे स्त्री को, हमारे नारी को बहुत अच्छा सा आदर करना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो कल के दिन ये स्थिति आ जाती है। ये स्थिति आने से इन दोनों को ये नहीं, शादी नहीं हो, इन दोस्तों को शादी नहीं होती, फिर मामला उल्टा हो जाता है। तो हम भी उनका आदर करेंगे, हम भी उनका आदर
करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, ध्यान रख लीजिए और ये आप कंठस्थ करके पढ़िए, विषय प्रवेश पढ़िए और कवि परिचय भी अच्छी तरह पढ़िए। तो यहाँ पे थोड़े बहुत प्रश्न है। बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली कैसे है? ये प्रश्न का उत्तर आप ही लिखना चाहिए। बेटी घर की खुशी कैसे है? ये प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। बेटी घर की खुशी है, यही लिख दो। फैलूंगी आंगन में हरियाली, यानी किताब में देखकर, आप पढ़कर, समझकर अपने फोन से लिखिए। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।